नमस्ते किसान भाइयों। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट की ओर से आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काली हल्दी के बारे में। काली हल्दी आयुर्वेद का एक सबसे महत्वपूर्ण पौधा है। इसका सामान्य नाम काली हल्दी है, वानस्पतिक नाम कुरकुमा कैसिया है और इसका कुल है जिजिबेरेसी। और इस पौधे का उपयोग में आने वाला भाग है इसका कंद। ये पौधा मूलतः भारत का है। हमारे देश का मध्य और दक्षिण का जो क्षेत्र है एवं असम में इसका उत्पादन मुख्य प्रकार से होता है। यह एक दुर्लभ जड़ी बूटी है। काली हल्दी के पौधे को कभी-कभी एक सजावटी पौधे के रूप में भी उगाया जाता है, लेकिन इसके जड़ का उपयोग सदियों से औषधि व धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता आ रहा है। भारत के साथ-साथ संपूर्ण विश्व में इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता रहा है। इस पौधे के बारे में बहुत सारी अंधश्रद्धाएं जुड़ी हुई है, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे इसके औषधीय गुणों के बारे में। काली हल्दी के सूखे कंद में लगभग 76.6% डी कैंपर पाया जाता है। 1.6% इसेंशियल ऑयल भी इसमें होते हैं। 8.2% कैम्पिन और बोर्निलिन भी पाया जाता है। इसके साथ साथ 10.5% सेस्क्विटर्पिन्स, कुर्क्यूमिन, आयोनिन और टर्मोरिन भी पाया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। इसका औषधि उपयोग मस्तिष्क और हृदय के लिए टॉनिक के लिए होता है। ल्यूकोडर्मा, बवासीर, कुष्ठ रोग, श्वास की समस्याएं, अस्थमा, ट्यूमर, एलर्जी, कैंसर, बुखार, घाव, उल्टी होना, मासिक धर्म के विकार, कृमिनाशक के तौर पे भी इसका उपयोग किया जाता है। ये कामोद्दीपक भी है और सूजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। वही इसके दूसरे प्रयोग भी है, जैसे कि रंग सामग्री, मसाले और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी तथा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इस पौधे का जो प्रकंद होता है वह सुगंधित होता है। इसमें इसेंशियल ऑयल होता है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। काली हल्दी के कंद की विशिष्ट तीखी गंध होती है, जो कि इसमें मौजूद कपूर और स्टार्च के कारण होती है। ये पौधा गुणों से परिपूर्ण है और इसकी खेती आसानी से की जा सकती है तथा कम लागत तकनीक को अपनाकर इसे आमदनी का एक अच्छा साधन बनाया जा सकता है। आइए जान लेते हैं सफलतापूर्वक काली हल्दी की खेती करने के लिए जलवायु और भूमि का चुनाव किस तरह से करें। काली हल्दी को बढ़ने के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके पौधे को आंशिक धूप या गर्म क्षेत्रों में लगाया जाता है। ये पौधा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मिलने वाली जो सूर्य की रोशनी होती है उसको पसंद करता है। जबकि वायुमंडल का तापमान अगर 10 सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तब इस पौधे के विकास पर फर्क पड़ सकता है। तथा अगर काली हल्दी के लिए भूमि की अगर चुनाव करना है हमें, तो इसके लिए उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ ये हल्के काले राख, लोमी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या बलुई मिट्टी में सफलतापूर्वक पनपता है। जानते हैं काली हल्दी को लगाने का सही समय क्या है। काली हल्दी को लगाने का सही समय जून के शुरुआत से अगस्त के आखिर तक है, लेकिन अगर जमीन अच्छी उपजाऊ है और पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, तो आप इसकी खेती किसी भी महीने में शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही बीज की मात्रा और लगाने का तरीका की अगर हम बात करें, तो काली हल्दी की बुआई हेतु प्रति एकड़ 10,000 गांठों की आवश्यकता होती है। इसमें जैसे एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 2 फुट होना और 2 लाइन के बीच में 2 फुट अंतर होना ज़रूरी है। गांठों को लगाने के लिए पहले एक सिंचाई करें। उस सिंचाई के साथ आप गाय के देसी गौमूत्र को प्रति एकड़ 10 लीटर 100 लीटर पानी में मिलाकर और ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशी पाउडर को प्रति एकड़ 1 किलो 100 लीटर पानी में मिलाकर ड्रिप की सहायता से दें। उससे जमीन में मौजूद हानिकारक तत्व नष्ट हो जाते हैं। काली हल्दी के गांठों को या कंद को जमीन में लगाने के पहले उसे उचित उपचारित करना जरूरी है। एक बर्तन में 10 लीटर पानी ले लें, उसमें 2 लीटर गौमूत्र और 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाएं। इस घोल में काली हल्दी के गांठों को 5 से 10 मिनट तक रखें और उसमें उसमें से निकाल के जमीन में लगाएं। तैयार बीज को जमीन में 2 से 3 इंच गहराई पे तय जगह पे गाड़ दें। हल्दी के कंद पूरे खेत में लगाएं और पूरे खेत में लगाने के बाद तुरंत सिंचाई की व्यवस्था करें।
काली हल्दी की खेती में पानी की या सिंचाई की अच्छी खासी आवश्यकता होती है, लेकिन सिंचाई के दौरान ये ध्यान रहे कि सिंचाई में के दौरान या बाद में भी पानी खेत में जमा ना हो। बारिश के पानी को भी जल्द से जल्द खेत से बाहर निकाल दें, लेकिन ध्यान रहे पौधे के जड़ों के पास हर समय नमी होना ज़रूरी है। आपके ज़मीन की पानी धारण की क्षमता एवं मौसम के अनुसार पानी देना आवश्यक होता है और उसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। सिंचाई के साथ साथ काली हल्दी में निंदाई और गुड़ाई की भी आवश्यकता होती है। हल्दी की अच्छी फसल होने हेतु 2 से 3 निंदाई करना आवश्यक तो होता है। पहली निंदाई बुआई के 60 से 80 दिनों के बाद तथा दूसरी निंदाई इसके 1 माह के बाद करना चाहिए। अगर खेत में खरपतवार पहले ही आ जाती है तथा ऐसा लगता है कि फसल प्रभावित हो रही है, तो आप पहले भी इसकी निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ समय समय पर गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, जिससे वायु का संचार अच्छी तरह से जमीन में हो। जान लेते हैं काली हल्दी के प्रमुख रोग, कीट व उसके नियंत्रण के बारे में। काली हल्दी में ज़्यादातर लीफ ब्लीच या पर्ण दाग देखा जाता है। उसके साथ साथ प्रकंद गलन, जिसे हम गांठों का गलना भी बोलते हैं। तना छेदक, जो काली हल्दी का तना होता है उसको छेदने वाला कीटक। राइजोम स्केल, जो काली हल्दी की गांठें होती है उसमें उसमें उसका एक रोग है। हल्दी की थ्रिप्स और इस प्रकार के रोग इस काली हल्दी में लग सकते हैं और देखे जा सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काली हल्दी में खुदाई किस तरह से करें और उसकी उसमें उपज कितनी निकल सकती है। काली हल्दी की फसल लगभग 8 से 9 महीने की फसल है और 8 से 9 महीने के बाद ये खोदने के लायक हो जाती है। इसी खुदाई जब करते हैं तो हम ध्यान रखना चाहिए कि इसके जो प्रकंद होते हैं वो कटे नहीं, छिले नहीं और ना ही भूमि में शेष रहे। वैज्ञानिक पद्धति से, अगर व्यावसायिक पद्धति से हम खेती करेंगे तो काली हल्दी के प्रति एकड़ लगभग 70 से 75 कुंतल पैदावार हो सकती है। इसको सुखाने के बाद लगभग 20 से 25% ये शेष रहेगा। काली हल्दी के जो कच्चे कंद है उसको हम अगले साल के लिए बीज के तौर पर भी रख सकते हैं। उसको रखने के लिए उसका भंडारण किया जाना आवश्यक है या फिर स्टोरेज करना आवश्यक है। इसको जो स्टोरेज करते हैं तो उसको हल्दी के पत्तों से ढककर अच्छे हवादार कमरों में रखना चाहिए। बीज को, इसके जो कंदों को लकड़ी के बुरादे, रेत या अन्य किसी साहित्य के साथ गड्ढों में भी भरा जा सकता है। इन गड्ढों को हवादार बनाने के लिए एक या दो छिद्र युक्त लकड़ी या तख्तों से ढकना चाहिए। इस प्रकार से आप इस बीज को अगले सीजन के लिए भी रख सकते हैं। इस तरह से आप काली हल्दी की एक अच्छी व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। अगर आपको काली हल्दी से संबंधित या फिर किसी भी औषधीय पौधों से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमें संपर्क करने के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो में हमारे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज, वेबसाइट के नाम दिए गए हैं। आप इन पे संपर्क कर सकते हैं, आपको ज़रूर इसका समाधान मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।